दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। विफाक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी ना करवाते तो हजारों जानें चली जाती। उनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भारत ने अब कोई शरारत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जल्द अफगानिस्तान के मसले से निकल आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। जब से मुज़ाकरात हो रहे हैं 3-4 बड़ी वारदातें सरहद पार से हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि दहशतगर्द सरहद अबूर न करें। और साबिक पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI अस्पताल में मुलाकात की। जराए ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। फवाद चौधरी ने एक्स पर पैगाम में कहा, शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील हैं। पीटीआई लीडरशिप उनसे मिलने नहीं जाती। जो बानी को जेल में देखना चाहते हैं वो माहौल तल्ख कर रहे हैं। कौन होगा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार, बिलावल ने आज भी नहीं बताया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। PP आज़ाद कश्मीर के आवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत इम्तिहान होगी। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम के नाम पर इख्तलाफात बरकरार हैं। पार्टी क़यादत ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम हो गई। धड़ों ने अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया गया। उम्मीदवार का फैसला PP क़यादत अब खुद करेगी। मुजफ्फराबाद में नाम का जल्द ऐलान मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे पेश होगी, इजलास में इस बारे में भी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। साबिक पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI अस्पताल में मुलाकात की। जराए ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। मुलाकात के बाद महमूद मौलवी ने ARY न्यूज़ को बताया, शाह महमूद के पित्ते में पथरी है, उनकी सर्जरी होनी है। वर्कर्स जेलों में हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एजाज चौधरी समेत और भी कई लोगों और वर्कर से मुलाकात हुई। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। PTI में 4 लोग आग लगाने में मसरूफ हैं। पार्टी में जूतियों में दाल बांटी जा रही है। फवाद चौधरी की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा क़यादत के रहते हुए बानी की रिहाई मुमकिन नहीं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल न करने से बड़ा नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दस्तरखान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। तकरीब में वजीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मामले खसूसी शामिल हैं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे की सियासी, मौशी, अमन अमान के मामलात पर गुफ्तगू की गई। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, आर्टिकल 140A कहता है सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतें कायम करेंगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर सबको खुल कर बात करनी चाहिए।
पंजाब असेंबली आइन तब्दील नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। मकामी हुकूमतों के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरन करें। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी करे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुखलिस है। रूल्स का मुसव्वदा 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। डिमार्केशन और दीगर दर्जा बंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर जबकि काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशंस 31 दिसंबर तक दे दिए जाएंगे। मुसद्दिका नक्शा जात 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर दिए जाएंगे। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली से करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा यह करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशहूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंचेंगे। वजीर आजम ने खालिद मकबूल का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची की खूबसूरती है कि यहाँ कोई खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। हमारे सूबे से लोगों ने दुनिया में नाम कमाया। वजीर आला सिंध का दूसरे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इफ्तिताह पर खिताब। कहा गुज़श्ता साल 44 मुल्कों के फनकारों ने अमन के पैगाम को दुनिया में उजागर किया। इस साल 142 मुल्कों के 1000 से ज्यादा फनकारों का हिस्सा लेना बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिर्फ कराची नहीं मुल्क का मस्बत चेहरा उजागर करेगा। पिंडी में पिटाई के बाद लाहौर में पाकिस्तानी बॉलर्स की लाइन और लेंथ सुधर गई। टॉस जीतकर फील्ड करते हुए शाहीनों ने मेहमान टीम की 7 विकेटें 73 रन पर गिरा दी। हेनरिक, सिफर, डी कॉक और डी जोर्जी 7-7 रन बना सके। शाहीन की जगह टीम में आने वाले सलमान मिर्जा की 3 और फहीम अशरफ की 2 विकेटें। 3 मैच की सीरीज में प्रोटियाज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान की लाहौर की अदालत में पेशी। FIA के गिरफ्तार अफसरान के मजीद 14 रोज के रिमांड की इस्तदा। मुल्जिमान के वकील ने कहा FIA ने रिश्वत लेने के जो इल्जामात लगाए उनके सबूत नहीं। 3 दिन का पहले ही रिमांड हो चुका, मजीद जरूरत नहीं। शब्बर जैदी को बड़ा रिलीफ। FIR से 1 दिन बाद ही नाम खारिज करने का फैसला। FIA कराची ने शब्बर जैदी को मुकदमे से खारिज करने की मंजूरी के लिए खत लिख दिया। C क्लास होने से शब्बर जैदी और दीगर FBR अफसरान के खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाएगा। रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची में 4 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों के 416 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस जराये का कहना है हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर 297 और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 111 चालान किए गए। 81,60,000 के जुर्माने हुए। तेज रफ्तारी पर वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर और 25 डंपर के भी चालान हुए। IG की सूबे में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। MQM सेनेटर फैसल सजवारी का चालान पर रद्द-ए-अमल। कहा 3 रोज में कई हजार चालान और रकम करोड़ों में। कराची में ट्रैफिक चालान की रकम पूरे सूबे के कुल ज़रई टैक्स से भी ज्यादा है। कराची के मुकाबले में लाहौर की सड़कें बहुत बेहतर हैं। लाहौर में चालान शहरियों को मजीद आजिज करने का जरिया नहीं बनाया गया। सिंध के वजीर दाखिला की गुफ्तगू बता रही है ई चालान जरूरी इकदाम के बगैर थोपा गया। ई चालान सिस्टम कराची पुलिस की नाअहली से पर्दा भी उठाने लगा। ई चालान सिस्टम के जरिए चोरी शुदा मोटरसाइकिल का भी चालान हो गया। बाइक मालिक ने बताया 4 साल पहले टीपू सुल्तान से बाइक चोरी हुई। 27 अक्टूबर को हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए का ई चालान आ गया। मोटरसाइकिल चोरी होने की टीपू सुल्तान थाने में रिपोर्ट भी कराई थी।
مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کرائی، نہ کیس پر کام کیا۔ وائی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس۔ یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کچرا جلانے سے روکنے کے لیے گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔ اے آر وائی نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ گڈ گورننس کے ذریعے عوامی مسائل بتدریج کم کیے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، صوبائی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سرفراز بگٹی کی صحبت پورآمد، شہید ایس ایچ او لطیف علی کھوسہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لطیف علی کھوسہ دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فورسز کا خان یونس پر پھر حملہ۔ غزہ حکام کا کہنا ہے دوبارہ بمباری سے لوگ خوفزدہ ہیں، امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ حماس نے اسرائیل کو مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر دی، 11 لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکرٹری جنرل پی بی اے منتخب ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں چینی قونصل خانے میں عشائیہ۔ چینی قونصل جنرل نے کہا آج کی ملاقات باہمی رابطوں کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ، ہزاروں شرکاء امتحان دینے آئے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بنو قابل انٹری ٹیسٹ دینے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب میں کہا ہماری جدوجہد غریب اور مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دینے کی ہے، بہترین کارکردگی والے نوجوانوں کو بیرون ملک سے آئی ٹی کی تعلیم دلائیں گے۔ اور شمالی وزیرستان میں ٹی20 کرکٹ لیگ باجوڑ نے جیت لی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یونس خان سٹیڈیم میران شاہ میں فائنل ہوا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کہا تعلیم اور کھیل ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ پاک فوج کو سلام ہے، بچوں کو سرگرم رکھ کر ان کا ٹیلنٹ پروان چڑھا رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، کھیل کے معیار کو سراہا۔ عوام نے کھیلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔